हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लाइसोसोम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल के बारे में कि लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और उन 4 डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लाइसोसोम टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पेंडिंग पार्ट है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आप देखिए, हमने पढ़ा था कि जो लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कैसे एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर? गाइस, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्योंकि वो एसिडिक पीएच के अंदर वर्क करते हैं। सेकंड, वो वाटर की प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट टाइप से बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, तो अभी आपके माइंड में एक डाउट ये भी होगा कि जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है वो भी तो लिपोप्रोटीनेशियस है, तो फिर उसको ब्रेक डाउन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मेम्ब्रेन रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, उसके ऊपर इन एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, तो अभी आप देखिए कि जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम के अंदर जो मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, उसके अंदर तो बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, बट हम उनमें से कुछ स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं, फर्स्ट नोट कीजिए आप लाइपेज एंजाइम। फर्स्ट क्या है हमारे पास? लाइपेज एंजाइम। तो जो ये लाइपेज एंजाइम है, इस लाइपेज एंजाइम का क्या काम रहेगा? लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है गाइस? वो लिपिड्स के ऊपर काम करेगा और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर? फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो यानी कि वो लिपिड्स को ब्रेक करेगा, किसके अंदर ब्रेक करेगा? वो लिपिड्स को डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो लिपिड्स को फ्रेगमेंट में तोड़ने का काम करेगा लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम, तो नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि जो प्रोटीएज एंजाइम है ये किनके ऊपर वर्क करेंगे? ये वर्क करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर, और प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करेंगे और प्रोटीन्स को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे ब्रेक डाउन के लिए मैं BD वर्ड यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन कर देते हैं किसका? प्रोटीन्स का। किसमें ब्रेक डाउन करेंगे ये प्रोटीन्स को? अमीनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिए आप एंजाइम्स में न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम तो आपको पता लग गया होगा किसके ऊपर वर्क करेंगे? न्यूक्लियेज एंजाइम है तो इट मींस ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करेंगे। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो इट मींस वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो हमारे पास न्यूक्लियेज एंजाइम है ना, वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है हमारे पास राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम, राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। दूसरा होता है हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। एक है राइबो न्यूक्लियस और दूसरा है हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। ठीक है, जो राइबो न्यूक्लियस है ये किसके ऊपर काम करेंगे? ये वर्क करेंगे हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA। ठीक है, और जो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम है, देखो नाम से पता चल रहा है, सब ध्यान दीजिए इस चीज को। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करेंगे। न्यूक्लिक एसिड वैसे हमारे पास DNA एंड RNA होते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि अगर ये DNA है और RNA है तो न्यूक्लियस भी तो 2 टाइप की है, राइबो न्यूक्लियस एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। जो राइबो न्यूक्लियस है, राइबो न्यूक्लियस किसके ऊपर काम करेंगे? RNA के ऊपर। और RNA भी क्या है? एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। समझ रहे हो ना? तो इट मींस ये भी जो राइबो न्यूक्लियस हैं वो किसके ऊपर काम करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर। तो ये जो RNA है ये भी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड को भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम, तो ये DNA के ऊपर काम करेंगे और DNA भी क्या है? पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो वी कैन से इट इज अ
पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जब इनके ऊपर इनके रिस्पेक्टिव एंजाइम्स काम करेंगे, जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, ठीक है, तो जैसे ही राइबोन्यूक्लियेज के ऊपर ये काम करेंगे, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करेंगे, तो ये ब्रेक करेंगे, किसको ब्रेक करेंगे, इनको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, या फिर हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, तो ऐसे में जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलके बनता है, आपको इन चीजों का पता है ना, कि जो नाइट्रोजन बेसिस है, फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर है, इनके मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ऐसे में अगर इनके ऊपर एंजाइम काम करेगा तो इसको ब्रेक करेगा, किसके अंदर ब्रेक करेगा, वो पेंटोज शुगर के अंदर। क्या मिलेगा इनके बाद, पेंटोज शुगर, जब इनके ऊपर रिस्पेक्टिव एंजाइम काम करेंगे। और क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन बेसिस के अलावा फॉस्फेट मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, इनके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, कौन, न्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम, ये क्या करेंगे, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये फॉस्फेट एस्टर को ब्रेक डाउन करते हैं। ये क्या करेंगे, फॉस्फेट एस्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, किसके अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, ये मोनोफॉस्फेट के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट एंजाइम है गाइस ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, जब मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो ग्लाइको वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो इट मीन्स जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, ये क्या करेंगे, ये पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करते हैं गाइस, किसके अंदर, मोनोसेकेराइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फेटेज एंजाइम। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे पास ब्रेक करेंगे किसको, सल्फेट एस्टर को। तो सल्फेट एस्टर के ब्रेकडाउन में कौन हेल्पफुल होते हैं, सल्फेटेज एंजाइम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम थे। ठीक है, जो वैसे लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बट जो इनमें से मेन एंजाइम थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। हाँ जी गाइस, देखिए नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, कि लाइसोसोम्स के क्या फंक्शंस रहते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन देखिए लाइसोसोम्स का, ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि जो उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है उनका डाइजेशन करेंगे। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जो लाइसोसोम है वो क्या काम करते हैं, वो डाइजेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, तभी लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग्स भी बोला जाता है। सुसाइडल बैग्स तो उसको कहा ही जाता है, उसको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अभी देखिए कि जो ये लाइसोसोम है, ये डाइजेशन तो करते हैं, बट अगर ये रिजर्व फूड मटेरियल का डाइजेशन करते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, ऑटोफैगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिट्रोफैगी। हिट्रोफैगी, हिट्रोफैगी का मतलब क्या है, कि ये डाइजेशन तो करेंगे नो डाउट। हिट्रो का मतलब है डिफरेंट, यानी कि जो बाहर से कुछ आएगा ना उसका डाइजेशन करेंगे। कि अगर बाहर से, आउटसाइड से कोई भी फूड पार्टिकल एंटर हुआ, ठीक है, कोई भी पैथोजन एंटर हुआ, कोई भी वीकेंड से फॉरेन पार्टिकल कोई भी एंटर करता है इनमें से,
फॉरेन पार्टिकल वैसे हम पैथोजन मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो फूड पार्टिकल या फिर कोई भी पैथोजन जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो उसके डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? लाइसोसोम जब हेल्प करेगा ना, देन अगर बाहर से कुछ भी आया उसका डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो दैट इज नोन एज हिस्टोफेगी। अगर सेल के अंदर, ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए, अगर बाहर से कुछ आया उसका डाइजेशन में हेल्प किया तो दैट इज हिस्टोफेगी। अगर अंदर भी उसके रिजर्व फूड मटेरियल जो है उसके डाइजेशन में हेल्प हुई तो दैट इज नोन एज ऑटोफेगी। नेक्स्ट वन देखिए, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस, ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ, लिसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। तो आपको पता है कि जो लाइसोसोम है वो क्या कर देता है? ब्रेक कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है सेल की ऑर्गेनल को भी या फिर कंप्लीट सेल को भी, ठीक है। तभी हम उसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस, ठीक है। और गाइस आप इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास लाइसोसोम है जब वो हिट्रोफैगी करेंगे तो इट मीन्स सेल के, मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ, कोई भी पैथोजन एंटर हुआ, उसको अगर ये डाइजेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहे? कर रही है ना, क्योंकि लाइसोसोम ने उसका डाइजेशन कर दिया तो हमारी बॉडी को तो प्रोटेक्शन मिल गई। तो इट मीन्स वी कैन से कि जो लाइसोसोम है वो डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। लाइसोसोम है वो किसमें हेल्प करते हैं? डिफेंस में भी, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे फंक्शंस लाइसोसोम की। आई थिंक आपको जो लाइसोसोम टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।